लेबनान में हमलों पर सीरिया की धमकी सामने आई है। ऐसे हमले पूरे इलाके के लिए खतरनाक हैं। हमलों पर दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसा हमला मानवता ने दशकों तक नहीं देखा है। तो टारगेट किया गया है, इजराइल पर वार किया गया है सीरिया की ओर से, और विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसा हमला मानवता ने दशकों तक नहीं देखा है। और यूएन में इजराइल के पीएम ने दिखाए दो नक्शे के जरिए ईरान को बताया अपना टारगेट। कहा अब ईरान की और मनमानी नहीं चलेगी, अब इस मनमानी का खात्मा होना चाहिए। तो सुना आपने, नेतन्याहू को काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और देखिए, बेरूत में रात भर इजराइल के हमले हुए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, इजरायली बमबारी से दहला बेरूत। अब ये हमला कैसे हुआ, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दहिया में दहला हिजबुल्लाह मुख्यालय, कैसे हुआ हमला अब ये जान लीजिए। नए बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, जिसमें GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार IAF ने इस्तेमाल किया है। एक साथ कई GBU-72 गिराए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। एडवांस बंकर बस्टर बम ये कहलाते हैं और इनका इस्तेमाल हुआ है। अब आपको बताते हैं GBU-72 से हमला क्यों किया गया, ये क्यों इस्तेमाल हुआ। GBU-72 में 2200 किलो विस्फोट होता है, इसीलिए तबाही ज्यादा मचती है। GBU-72 एडवांस बंकर बस्टर बम है। 2021 में पहला तैयार हुआ GBU-72, और बंकर समेत बिल्डिंग नष्ट करने की इसमें ताकत होती है। तो इसकी ताकत और कितनी ज्यादा है और क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इनका इस्तेमाल क्यों हुआ, ऐसा क्या है इन बमों में कि इनका इस्तेमाल हो रहा है? क्या तबाही ज्यादा मचाते हैं, ताकतवर ज्यादा होते हैं इसीलिए? देखिए, GBU जो वेरिएंट है, खासतौर पे इसके कई वेरिएंट्स आते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है इजराइल ने, और ख़ास बात ये कि इसके कई वेरिएंट हैं, जिसमें आपके GBU-54 भी हैं, जो चलती मूवमेंट गाड़ियों के ऊपर अटैक करने के लिए इजराइल करता है, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर अटैक करता है। इसके अलावा GBU-54 भी है, GBU-72 भी है, और इनके अटैक जो होते हैं बहुत प्रिसाइसिव होते हैं। GBU-72 के बारे में कहा जाता है कि बहुत अंदर, क्योंकि इसका पेलोड जो है वॉरहेड का करीबन 5000 kg का है, 5000 का है। तो निश्चित तौर पर ये इतना ज़्यादा भारी भरकम बॉम्ब इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको अंदर तक, यानी डीप इनसाइड दी बंकर्स के अटैक को, आपको ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करना, और यही इस वजह से इजराइल ने इस्तेमाल किया। देखिए, एक बात बहुत ज़रूर समझनी होगी कि आज पिछले 4 हफ्ते में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया है। यानी जो स्थिति हिजबुल्लाह की 40 साल पहले थी, आज हिजबुल्लाह उसी परिस्थिति में मौजूद है। यानी लीडरशिप बहुत ज़्यादा वीक है, कमांडर्स लगातार मारे जा चुके हैं, ना तो रणनीति है और ना ही उसके पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो इजराइल को बड़ा डेटरेंस या बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो निश्चित तौर पर 4 हफ्तों के इस हमले में, 4 हफ्तों के ऑपरेशंस में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया। और इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह ऐसा कुछ ना कर पाए, यही इजराइल की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, हमें वो सेंटेंस भी नेतन्याहू का याद आता है जब उन्होंने कहा था कि हम अपने दुश्मनों को वापस स्टोन एज में भेज देंगे। तो अगर ये हमले जारी रहे तो इस पूरे इलाके में शायद स्थिति और भी पीछे चली जाए।